पॉइंट है। और डिप्रेशन बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमें थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेना चाहिए। पहले मैं एक अपना व्यू पॉइंट देता हूँ, फिर आप अपना व्यू पॉइंट दें। आई थिंक डिप्रेशन इज़ वेरी क्यूरेबल एंड इट्स वेरी इजी टू क्योर डिप्रेशन अगर आप अपनी स्लीप साइकिल कंप्लीट रखते हो, आप एनफ स्लीप ले रहे हो, आपकी अगर प्रॉपर एक अच्छी हाइजीनिक डाइट है जिसके अंदर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं, अगर ये 2-4 चीज़ें फिक्स कर लेते हो, और प्लस अगर आप स्पिरिचुअलिटी यानी खुदा से ताल्लुक़ अगर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो यू कैन ईजिली फिक्स डिप्रेशन लाइक दिस। ये मेरा व्यू पॉइंट है। आप अपना व्यू पॉइंट बताओ कि आप किस तरह डिप्रेशन फिक्स कर सकते हो, या आपकी क्या जर्नी होगी कि जिसके थ्रू आपने अपना पर्सनल डिप्रेशन फिक्स किया होगा। मैं पर्सनली आई थिंक डिप्रेशन इज़ नॉट अ डिजीज़ और एनीथिंग। मैं इसको कोई उस कैटेगरी में डालता ही नहीं। आपकी डिप्रेशन जो जनरल डिप्रेशन है इट्स मोर ऑफ अ बूगी मैन। क्लिनिकल डिप्रेशन इज समथिंग एल्स, मगर जो आपका जनरल डिप्रेशन है इट्स मोर लाइक अ बूगी मैन, राइट? यानी एक खलाई मखलूक है जो आपने सर पे तारी कर ली है, क्योंकि क्लिनिकल डिप्रेशन बहुत कम परसेंटेज है। इट्स लाइक 1% या 2% जो क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं, मगर जो बाकी जनरल डिप्रेशन है, आपका पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इट्स ऑलमोस्ट नथिंग। लाइक टू फॉलो अप माई पॉइंट, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डिप्रेशन है ये बेसिकली ये लिंक्स अप टू दी ऑल दोज habits and all those things you're doing. देखो आप series of bad decision making, bad lifestyle, you're not respecting yourself, 100%. you're not बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। वो डिप्रेशन क्या है बेसिकली, ये उसका एक साइड इफेक्ट है। इट्स नथिंग लाइक उसका आउटकम, या इसका आउटकम। आई फील इफ आई एम वर्किंग आउट, इफ आई एम जस्ट कीपिंग माई माइंड सेट, मेरा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, मेरा तवक्कल है, मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, एंड आई बिलीव देयर इज एन आफ्टर लाइफ, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। मेरी चीज़ें क्या वैल्यूज़ हैं, गुड डीड्स, ठीक है, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आई नो आई एम अवेयर ऑफ माई पर्पस एंड आई एम जस्ट अलाइंड विद दैट thing. Once I am aligned with the sense of purpose, so there is a divine force who's just looking after you. I think ये सब चीज़ें वहाँ पे काफ़ी हद तक आया। I think आपका एक पॉइंट है जो आपने खुद भी नहीं रियलाइज किया, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि जो आपका सेंस ऑफ पर्पस है। क्योंकि आप देखो कि बेसिकली आपके एक अगर जेन जी में अगर आप काउंट करें तो आपके डिप्रेशन की क्या क्या रीजंस है, मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ, आप भी इसके साथ रजामंदी जाहिर करेंगे। आपकी पॉर्न एडिक्शन, आपकी बैड डाइट, आपकी पूरी रातें जागना, आपका नो सेंस ऑफ पर्पस, ये सारे वो की फैक्टर्स हैं जो आपकी डिप्रेशन आपके अंदर इंस्टिल करते हैं। तो सेंस ऑफ पर्पस ही एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर आपके पास सेंस ऑफ पर्पस नहीं, डायरेक्शन नहीं है, जिस बंदे के पास सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है वो बहुत आसानी से शॉर्ट टर्म प्लेयर्स की तरफ जाएगा, और वो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स का आउटकम होगा उसकी डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, ऑल दोज the negative things which you can name, all those things, it's a pathway to that hell which that person creates, और वो इसी दुनिया में आना शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा, हर इंसान के मुख्तलिफ हालात हैं, हर बंदे की अपनी स्ट्रगल है, हर बंदे का अपना एक जर्नी है। आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट आई यूज्ड टू जज पीपल बट नाउ आई रियलाइज व्हाट आई कैन नॉट, आई मीन लाइक वो मैं उसको कभी 100 साल में भी नहीं पकड़ सकता कि वो क्या सोच रहा है, वो कहाँ गुजर रहा है। आई कैन ओनली अज्यूम, और सारी चीज़ों की जड़ है ये अजम्पशन 100%। सो आई कैन नॉट, ऑल आई कैन डू इज जस्ट ऑब्जर्व, ऑल आई कैन डू इज जस्ट थोड़ा सा जस्ट बी काइंड विद देम, जस्ट बी काइंड, और थोड़ा सा पीछे स्टेप बैक लेके आई कैन सी थिंग्स क्लियरली, आई सी दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग। क्योंकि हर चीज़ वही बात है, जैसे हमारे मज़हब में भी ये चीज़ बताई है कि पेशेंस की टू से, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि हर चीज़ चेंज हो रही है, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे हालात, सब कुछ। इसलिए मेरे ख्याल से कहते भी है ना कि पेशेंस इज अ वर्च्यू, पेशेंस इज अ वर्च्यू। पेशेंस के पीछे पूरी साइकोलॉजी है। हमें लाइक इफ़ यू आर बीइंग इम्पेशेंट तो तुम बेसिकली मोस्टली पीपल आर ADHD का शिकार हुए होते हैं, दे आर वेरी इम्पेशेंट, उनसे नहीं हो पा रहा होता, लेकिन इट्स अ गेम ऑफ पेशेंट। दिस एक मैंने कोट पढ़ा था कि नेचर इज नॉट इन अ रश येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। कमाल, क्या कमाल। स्लोली ग्रो फ्रॉम द माशाल्लाह। अब आप ये देखो कि खूबसूरती के साथ बीज से निकलता है, अपना जाता है, उसकी डेथ होती है, देन अगेन एंड देन मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स।
So this is how it is. आपकी एवोल्यूशन, आपकी ओवरऑल सेंचुरीज पे जितनी एवोल्यूशन जर्नी, हर चीज़ आपकी ट्रांसफॉर्म हुई वो पेशेंस के ऊपर हुई। ब्रो मैं आपको सिर्फ एक फार्मूला बताता हूँ, ठीक है, जो मैंने डिप्रेशन से, अपनी एंजाइटी से, अपनी इन चीज़ों से निकलने के लिए अप्लाई किया, ठीक है। आई हैव बीन इन दोज डार्क प्लेसेस, आई हैव बीन इनटू डीप bit of those addictions. I have been into that unknown territories where, you know, there is no one out there, you know. It's a no city with the no god. It's just a like lawless it's society demonic type का, thing. It's just dark. It's just evil, you know. So how did you overcome it? जो आपका एक key point हो, एक key factor हो। You know, we all humans have something अंदर डीप डाउन जो हमें पैदा किया गया है, जिसके साथ साथ देयर इज अ लाइट इनसाइड अस, यू नो, देयर इज अ सोल, कॉन्शियस या कॉन्शियस है, हमारी सोल है अंदर, यू नो, जो इटर्नल है, you know, वो। और सबसे बड़ी जो मैं कहता हूँ, कोई भी साइंटिफिकली कोई इतनी ज़बरदस्त चीज़ नहीं होनी जितनी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इंट्यूशन डाली हुई है, यू नो, देयर इज़ अ डेटा आपके अंदर, इट्स इनक्रेडिबल। आप उसको वो करोगे, डिस्कार्ड करोगे, then you are a fool. But it tells you everything. If you want to listen. I started listening to my intuition, and I committed with myself. I started writing and journaling things, and I literally failed in everything. I relapsed in everything. I just kept returning to those patterns from couple of days to months. But then there is a threshold, and there is a certain emotional activity where I was a failure. I was not ready for that, right? And I kept doing it. I was like, what the fuck, bro? This is it. constant growth, constant self-reflection. Yeah. So I have to fucking commit myself. Sorry, I just It's totally fine. हम सेंसर कर देंगे या नहीं करेंगे शायद, देखेंगे। I have to commit myself. I have to commit with myself, and I have to bet with my higher self. You know, I have to, and for that, from my the version of the now, have to work hard. He have to fight. And I started writing quotes, and one of my favorite quote is that you cannot be defeated until you quit. जबरदस्त। And every time I get हर defeated, चीज अगर इसके अगेंस्ट ही रिवॉल्व करती है, and just punch, and I was like, what the fuck? And I never quit, because that quote is just stuck inside my head, you know. उसके ऊपर जो सबसे बड़ी चीज है, जो इसको फ्यूल देती है, we humans are limited. We are incapable of that thing. We are descendant from the heaven. तो हमें एक कॉन्सेप्ट है कि यार हम हमेशा ना परसूट में रहते हैं कि हमें कोई चीज़ चाहिए जो स्टेबल हो, जो लॉन्ग टर्म हो, यू नो, जो हमेशा रहे। बेसिकली ये हमें वहाँ से मिली हुई, लेकिन जो हम जहाँ पे हैं वहाँ पे लिमिटेशंस हैं। We have to eat, we have to shit. हमारी तबीयत ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, you know, so many problems out there. तो उसमें आपका अपने क्रिएटर के साथ उसकी पहचान करना और उनके साथ लिंक अपना मजबूत करना, मतलब जितना आपका तवक्कल कहते हैं बेसिकली, इन द फेस ऑफ द एडवर्सिटी यू हैव दैट तवक्कल विद द पेशेंस दैट इट विल पास, एंड यू नो, उसके अंदर आपको ब्लाइंड फेथ और ब्लाइंड बिलीफ बहुत ज़्यादा काउंट कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, एंड कमिटमेंट, नॉट ओनली ब्लाइंड फेथ, द ट्रू कमिटमेंट with your own thing. Yes, I will work. Yes, I am capable. And in the end, it always yes, works I have out. a free will. Yes, it works out. Not just like, you know, I'm blindly I'm believing and I'm not working. No, where's the accountability? This is bullshit. I mean, like I cannot face back to my creator and say, you know what, I just did that and I just left. God have been super kind to us, like हम imagine नहीं कर सकते, हाँ। You can't imagine. Like मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे डिप्रेशन 0 पे कैसे गया, एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, you know, you get up every day, ठीक है, ये मेरा एक मंत्र है, and I go out and I closely looked, 1 मिनट के लिए जब मैं अपने आप से, अपनी ईगो से, अपने मसलों से, अपनी चीजों से मैं से बाहर निकलूंगा ना, तो फिर मैं बाहर एक दफा देखने का काबिल होऊंगा। बहुत सारे लोग इस मैं से बाहर ही निकल पा रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इतना ज्यादा, हाँ, इतना ज्यादा दिमाग के अंदर स्टक होते हैं, हाँ, क्या देखेंगे, वो बाहर क्या देखेंगे, वो इंस्टाग्राम पे देख रहा है कोई परफेक्ट चीज है, कोई परफेक्ट इंसान है, वो उसी को देखी जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है।
it's a bad spot to once be. you step out of that zone, आपको आप देख सकते हो कि अल्लाह ने कितनी blessings आपके इर्द गिर्द दी हैं आपको। वो इंस्टाग्राम और चीजें, उस पर तो हम बाद में आएंगे। वो ये टॉपिक आप कितना, वो जो एक परफेक्शन और वो लोग कितनी बड़ी डिसेप्शन डाल रहे हैं। हाँ। हर बंदा अपना परफेक्ट मोमेंट डाल के सबसे ज्यादा लाइक्स लेने की कोशिश करता है। ये सारा उनका डेविलिश प्लान है। बिल्कुल ऐसे यू नो, दिस इज हाउ दे 100%, कैच। हाँ। आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हर चीज अटैच्ड है एक्सटर्नल वैलिडेशन बाय स्ट्रेंजर्स। ब्रो, टू बी वेरी by simple red hearts, ब्रो, वो by बाय simple red hearts, स्ट्रेंजर्स। हाँ by strangers। एंड अगर वो नहीं आ रहे, आप बार बार देख रहे हाँ। हो, यू नो, यू आर बीइंग कॉन्शियस। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका Even आप कॉन्फिडेंस, रिलेट करने लग जाते हो कि इस तस्वीर के ऊपर इतने ज्यादा लाइक्स हैं, दूसरी ज्यादा इतनी लाइक नहीं, maybe external I'm validation। हाँ bad, maybe I'm not that good, हाँ bro, you yeah, maybe are I'm good. losing it। Yeah, that's bull crap. हाँ। वो people come to me and they're like, in real life मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे तो नहीं आता, बहुत कम रहता हूँ, बहुत ही कम फ्रैक्शन है, but whenever I meet people out there, you are very, how can you be so authentic and you can be yourself? I'm like freely, unapologetically, तुम्हें कोई है नहीं, तुम बहुत